हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो एमके टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप भाई? एमके स्टॉक टॉक्स में क्योंकि बाजार गिर रहा है तो अब उसकी चर्चाएं बढ़ जाएंगी। हर रोज किसी एक नए स्टॉक को पकड़ेंगे। भाई आज मेरे दिमाग में जो स्टॉक है जिसमें मैंने आज खरीदारी भी की और पीछे भी की थी वो है आईटीसी। हालांकि आईटीसी बहुत कवर अप हो चुका है, बहुत आगे निकल गया है, लेकिन मैं काफ़ी समय से देख रहा हूँ वो कंसोलिडेट कर रहा है। अब वैसे तो आईटी आपका एफएमसीजी सेक्टर थोड़ा वीक चल रहा है, पर इसमें कुछ समय अरसा पहले ना इसकी डीमर्जर की बात हुई थी जिसमें पेपर डिवीजन, होटल डिवीजन, सिगरेट डिवीजन और शायद एफएमसीजी को अलग कर देंगे। सिगरेट और एफएमसीजी को मर्ज रखते हैं या सिगरेट भी अलग कर देते हैं, इसका तो डिटेल बाद में आएगा। पर अब वो न्यूज़ कहीं खो सी गई है, और जब न्यूज़ ठंडी हो जाती है तो स्टॉक भी ठंडा हो जाता है। आज स्टॉक 340 के नीचे आ गया था, 331 तक बिक गया था। मेरे को तो बड़ा पसंद आ रहा है। एक नज़र इसकी लेटेस्ट डिटेल्स पे डाल लेते हैं जिसमें मैं आपको बता दूं कि स्टॉक की क्या क्या खास बातें हैं। मैं ना बड़ा जो काम कर रहा होता हूँ बड़ा स्पॉन्टेनियसली, बड़ा नेचुरली आपको बताता हूँ, कोई प्लानिंग के साथ नहीं बताता हूँ। जो मैंने खरीदा होता है उसके बारे में आपको मैं चर्चा कर दे। देखो, एक बड़ी कंपनी वैसे तो 4,15,000 करोड़ की कंपनी है। स्टॉक का प्राइस अर्निंग रेशियो रीजनेबली गुड है, 24 के आसपास है। डिविडेंड यील्ड बहुत अच्छी है, 3.5% के लपेटे में। रोस और आरओई बहुत ही ज़बरदस्त है, 33 और 24% का है। मैं अगर इसकी बातें करूं, थोड़ा सा सेल्स ग्रोथ इसकी ज़रा ढीली चल रही है। अब अगर हम कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो ट्रेलिंग 12 मंथ्स का 21% है, 5 साल का 8 और 3 साल का 6 है, जो कि कम है। कंपाउंड सेल्स ग्रोथ की बात करूं तो ट्रेलिंग 12 मंथ्स की 27% अच्छी है, 3 और 5 ईयर्स की 7%, 9%, 8% है, जो कि थोड़ी कम है। रिटर्न ऑन इक्विटी डेफिनेटली अच्छी है, 5 साल की 23%, 3 साल की 24% और लास्ट ईयर की 25% है। अब जो इसमें अच्छी बात है जो समझने की है वो ये कि एफआईज की होल्डिंग इसके अंदर 42% है, जो काफ़ी बड़ी है। पीछे ये होल्डिंग घटती घटते 11%, 12% हो गई थी, वहाँ से बढ़ते बढ़ते 42% हो गई है। पब्लिक की होल्डिंग बड़ी कम हो गई है। ऐसा क्यों, समझ में नहीं आया। कुछ लोगों को मेरे ख्याल लगता है पहले पब्लिक में रखा था, वो हटा दिया है शायद, ऐसा लगता है। पब्लिक, हाँ हटा दिया। वो जैसे टोबैको मैन्युफैक्चरर्स है ना, उसको एफआईज में डाल दिए, पहले वो पब्लिक में थे। तो थोड़ा सा ये, खैर पुराने की बात नहीं करते, लेटेस्ट बात कर लेते हैं। पब्लिक के पास लगभग 14% माल है, 15% कह लीजिए, बाकी इक्वली डिवाइडेड है एफआईज डीआईज में, जो कि अपने आप में एक अच्छी स्ट्रेंथ दिखाता है। डिविडेंड यील्ड बहुत अच्छी है, और सबसे बड़ी बात है अगर आप स्टॉक देखेंगे ना, अभी पीछे भागता भागता आईटीसी एक बहुत ज़बरदस्त इसने लेवल टच किया था हायर पे, जब मैंने इसकी एक कॉल बेची थी, और वहाँ से काफ़ी करेक्ट हो गया। ये 361 चला गया था। 52 वीक लो 207 है। तो जो बहुत कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं, जो डरते हैं, वो इसमें हाथ तभी डालें जब ये उनके डर के हिसाब से इसका रेट आ जाए। फिर डर के हिसाब से रेट होता है, रेट एज सच कुछ नहीं होता। किसी को लगता है भाई अब मेरा इसमें से डर निकल गया है, मुझे लगता है कि अब ये एक और फिर, क्योंकि मुझे याद है कई साल पहले भी मैंने इसी भाव पे ख़रीदा था शेयर थोड़ा सा, और मेरे पास 210, 220 के भाव पे 4,000 से ऊपर शेयर है। तो थोड़ा थोड़ा, बहुत ज़्यादा तो नहीं, थोड़ा थोड़ा लेता रहता हूँ, क्योंकि मेरा मन है इसकी एक आध कॉल बेचने का। कॉल आईटीएम हो जाएगी तो मैं सोचता हूँ कुछ तो फ्रेश परचेजेस चली जाए, कुछ पुरानी चली जाए, तो माहौल जो है वो बढ़िया हो जाएगा। तो मेरे रडार पे ये शेयर है। मैंने स्लोली एंड स्लोली, कहते हैं बाबूजी धीरे लेना, इन शेयर को धीरे लेना, हाँ बड़े चक्कर हैं, बड़े चक्कर हैं, टक्कर है इस मार्केट में। तो चक्कर के साथ जब टक्करें होती है ना इस मार्केट में, बड़ी दिक्कत होती है। तो इसलिए धीरे धीरे ले रहा हूँ, हल्के हल्के, अपने हिसाब से, जब सही रेट आता है ले लेता हूँ। तो ये एक अच्छा शेयर मुझे लगता है। हालांकि ये वन ऑफ दी दो शेयर है जो मैं हायर लेवल पे एक्यूमुलेट कर रहा हूँ। अदरवाइज आप जानते हैं मैं शेयर कभी भी महंगे रेट पे एक्यूमुलेट नहीं करता, जब वो गिरे होते हैं तभी लेता हूँ। परंतु पता नहीं क्यों आईटीसी में थोड़े हायर लेवल पे ले रहा हूँ। इसका कारण ये भी है, जब ये 240 के लपेटे से भागा ना तो रुका ही नहीं। 100 रुपये तो ऐसे ही खिंच गया, 100, 150, 125 रुपये, वहाँ से अब थोड़ा करेक्ट हुआ है। तो गिर भी सकता है वैसे तो, अपने रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से चलें, मुझे ठीक लग रहा है। मैंने तो खैर इसकी 3 पुट्टे भी बेची हुई हैं, जिसमें से 2 तो आईटीएम होती नज़र आ रही है। ले लूँगा डिलीवरी भी, एग्रेसिव कॉल बेच दूँगा। बाकी ठीक है यार, थोड़ा बहुत रिस्क भी लेना चाहिए।
अच्छा, अब बात करते हैं आज के रिस्क है तो इश्क है। लेकिन भैया इश्क भी उतना ही करो जितना हजम कर सको। देखो, आज अगर मैं बात करूं ना आपके एशियाई बाज़ारों की, तो लग गई जी, लग गई, एशिया बाज़ारों की लग गई। 0.5% से हल्का कम 0.45 के लपेटे में चाइना A50 और हांगकांग का हैंगसेंग बढ़े हुए थे, बाकी सब बाज़ार गिरे हुए थे। और भयंकर गिरावट निकाई 225 जो कि जापान का इंडेक्स है 2% के लपेटे की देखी गई। अब अगर हम चलते हैं आपके यूरोपियन बाज़ार की तरफ, तो एक मॉस्को छोड़ दीजिए जो 0.37% बढ़ा हुआ, बाकी सब गिरे हुए हैं। और कल की भयंकर की गिरावट के बाद भी गिरे हुए हैं, जो अच्छा संकेत नहीं है। कल लंदन कम गिरा था, आज लंदन सबसे ज़्यादा गिरा हुआ है 1.18%। पेरिस कल बड़ी गिरावट के बाद आज भी 1% गिरा हुआ है। मद्रिद आज भी 1% गिरा हुआ है। स्टॉकहोम आज भी 1% गिरा हुआ है। यानी बड़ी गिरावटों के बाद भी ये शेयर आज भी गिरे हुए हैं। अब अगर हम यूएस की तरफ चलते हैं तो टोरंटो कल काफ़ी गिरा हुआ था, आज भी 0.57% गिरा हुआ है। ब्राज़ील का बोस्पा कल फ्लैट था, आज 0.86% गिरा हुआ है। डाउ जोन्स की बात करूं, S&P 500 की बात करूं तो ये 0.5% के लपेटे में गिरे हुए हैं। नैस्डैक और स्मॉल कैप 2000 बात करते करते हरियाली में आ गए, फ्लैट ही है, हल्की फुल्की हरियाली में। जस्ट अभी उन्होंने एंट्री ली है, तुमने मारी एंट्रियां दिल में बजी घंटियां वाली बात है। अभी अभी इन्होंने एंट्रियां मारी है, थोड़ी मेरे दिल में घंटियां भी बज गई हैं कि कहते तुमने मारी एंट्रियां दिल में बजी घंटियां। तो घंटियां बज रही हैं कि शायद बाजार ठीक हो जाए, पर ठीक है, आज कुछ प्रॉफिट बुकिंग करी है। बाकी मुझे थोड़ा सा बाजार ना अभी वीक नज़र आ रहा है। हालांकि हमारा बाजार बंद हुआ था 18,270 के लपेटे में, और इस वक्त SGX निफ्टी 50 18,385 के लपेटे में ट्रेड कर रहा है, जो अच्छा ही संकेत दे रहा है रिलेटिवली। पर अब आज तो फ्राइडे है, अब मंडे को देखेंगे क्या गेम बचती है। उससे पहले एक नज़र मार लें भाई किस तरह के अब फैक्टर्स बाजार में बनते हुए नज़र आ रहे हैं। देखिए, फिर ग्रीड में कमी आई है, बहुत अरसे के बाद ग्रीड 60 के नीचे आया, जो दर्शा रहा है कि लोग एक्सट्रीम ग्रीड से अब ग्रीड पे आ गए हैं। बाजार थोड़ा थोड़ा अपनी औकात पर आता जा रहा है। अब अगर मैं बात करूं अंतर्राष्ट्रीय अपने 4 पॉपुलर इंडाइसिस की, तो US डॉलर बढ़ गया है इंडेक्स, जो कि नेगेटिव है। क्रूड ऑयल घटा है, जो कि फेवरेबल है। US डॉलर ऑलमोस्ट स्टैटिक है, हल्का सा गिरा ही है, हल्का सा, फिर फेवरेबल छोटा थोड़ा सा फेवरेबल है। इंटरेस्ट रेट जो यानी US 10 ईयर ट्रेजरी यील्ड आज बढ़ी है, जो कि एडवर्स है, और आज थोड़ी सी बढ़ी है, एटलीस्ट नोटिसिएबल बढ़ी है। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम साफ है भैया, इन्फ्लेशन है, दिखते हैं बाज़ार में, ब्याज की दरें अभी बढ़ेंगी। बाहर की सरकारें स्पेशली US की डिटर्मिन्ड है कि भाई इन्फ्लेशन को काबू लाना है, भले इसके लिए ग्रोथ को सेक्रीफाइस करना पड़े। इन्फ्लेशन नहीं चाहिए। 0.5% ब्याज बढ़ाया फेड ने, देखा देखी यूरोप की कई कंट्रीज़ ने भी 0.5% ब्याज बढ़ा दिया। तो कहने का मतलब है अभी भी ब्याज पर स्ट्रेस तो है। हालांकि अब वो जिस तेज़ी से ब्याज पहले बढ़ रहा था, 0.25% बढ़ना शुरू हो गया था, अब आधा आ गया, शायद आगे 0.25% ही आए, लेकिन अभी भी थोड़ा टाइम लेगा। तो इसमें अपने हिसाब से अच्छे सौदे पकड़ने चाहिए हमें, और बाज़ार ऊपर नीचे भी अच्छा हो सकता है। अब अगर बात करें FIs की, तो आज FIs ने दबा के 2000 करोड़ की कैश सेगमेंट में बिकवाली की है। देख रहे हैं 2000 करोड़। कल अगर आप देखते, कल मैं पूरा डेटा शेयर नहीं कर पाया था आपके साथ, कल हर सेगमेंट में इन्होंने बिकवाली की थी, हर सेगमेंट में दबा के। आज 1975 करोड़ की कैश सेगमेंट में बिकवाली करके नीचे के रेटों पे इंडेक्स फ्यूचर और स्टॉक फ्यूचर में हल्की फुल्की खरीदारी की। तो अब ट्रेंड ये कह रहा है कि अभी कैश सेगमेंट में और बिकवाली करेंगे, बाजार नीचे करेगा, फिर नीचे के रेट में खरीद सकते हैं। आज DIs ने दबा के खरीदारी करी, बड़े दिनों के बाद 1500 करोड़ से ऊपर की नेट खरीदारी DI कर गए कैश सेगमेंट में, जिसके चलते कल की तरह आज भी नेट तो सेल्स ही आई है कैश सेगमेंट में, और लगभग बराबर है। कल भी 450 करोड़ के लपेटे में थी, आज भी 450 करोड़ के लपेटे में। यानी मूड माहौल जो है ओवरऑल बिकवाली का बना हुआ है। अब देखिए, क्योंकि खरीदारी करी तो थोड़ा सा सुधार देखने को मिला इंडेक्स फ्यूचर की लॉन्ग में और स्टॉक फ्यूचर की लॉन्ग में, दोनों में हल्का फुल्का सुधार आज देखने को मिला है। स्टॉक फ्यूचर तो काफ़ी नीचे आ गए हैं, मतलब कहिए ऑलमोस्ट लोएस्ट लेवल्स पे आ गए, पर इंडेक्स फ्यूचर अभी थोड़े स्ट्रॉन्ग है। यानी कहीं ना कहीं इंडेक्स में और गिरावट की जा सकती है, और नीचे के रेट में अच्छे स्टॉक्स हमें पकड़ने चाहिए।
अब कितना बाजार गिरेगा ये कहना मुश्किल है। आज आप देखेंगे वोलेटिलिटी से बड़ा दिन था, अगर आज देखेंगे तो करीबन आप देखिए 200 पॉइंट की वोलेटिलिटी बाजार में रही। नीचे में 18,255, ऊपर में 18,440, लगभग 190-185 पॉइंट हो गए, इसकी वोलेटिलिटी आज देखने को मिली। कल बाजार बंद हुए थे 18,414 पर, आज बड़ी वाली गैप डाउन ओपनिंग लगभग 100 पॉइंट की करी और पीक उसके बाद राइज ही करा बाजार ने, 18,440 का पीक बनाया और उसके बाद फिर गिरा, फिर चढ़ा, फिर गिरता ही चला गया और आखिरी क्षणों में आज का बॉटम बनाया था 18,255 पे। उसी के नज़दीक 18,269 पर बाजार बंद हुआ, 150 पॉइंट के लगभग गिरकर और 0.8% की गिरावट के साथ जीभ दिखाता हुआ, इठलाता हुआ, आंखें मारता हुआ, करा दी मौज करता हुआ चला गया। आज केवल 6 ही शेयर थे जो हरियाली में थे। टाटा मोटर्स, अच्छी खबरें चल रही हैं। एक तरफ खबर आ रही है कि इन्होंने किसी एक टाटा टेक्नोलॉजीज़ में शेयर बेचने, उससे पैसा आएगा। एक तरफ खबर आ रही है कोई इन्होंने कोलैबोरेशन भी किया, कुछ टेक ओवर का भी चल रहा है। टाटा मोटर में अच्छी न्यूज़ है, पर साला बदकिस्मती वाला शेयर है, लॉस दिखाता है। एक बार ये प्रॉफिट पोस्ट कर दे फिर देखिए कहाँ भागता है। बाकी आज एक और बड़ी न्यूज़ थी टाटा मोटर में, भूल गया बताना, सेंसेक्स में से डॉक्टर रेड्डी हटा दिया गया, टाटा मोटर को डाल दिया गया। इसका मतलब कहीं ना कहीं आने वाले वक्त में हम टाटा मोटर में और खरीदारी देख सकते हैं। HDFC बैंक आज हल्का फुल्का तेज़ था। HUL जो कल परसों बड़ा गिरा था तेज़ था। टाटा स्टील, JSW और नेस्ले में तेज़ी देखने को मिली। भयंकर गिरावट डॉक्टर रेड्डीज़ लैब में थी, M&M में थी, अदानी पोर्ट में थी, एशियन पेंट में थी और BPCL में थी। अदानी पोर्ट गिरना चाहिए और हालांकि मैंने इसकी एक पुट बेची हुई है, खतरा मेरे सर पे मंडरा रहा है, पर मैं डिलीवरी लूँगा। मेरा टारगेट है 1 रुपये के आसपास की डिलीवरी उठाऊँगा अगर बाजार गिरा तो, और चढ़ा तो फिर प्रॉफिट बुकिंग तो कर ही रहा हूँ। लेकिन इस वक्त मेरे पास पैसे बिल्कुल ख़त्म है, बिल्कुल ख़त्म है पैसे। एडवांस टैक्स की किस्तें चली गई, गाड़ी ले ली। गाड़ी लोन लेके लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, इस पर एक वीडियो आप चाहेंगे? क्योंकि कल मेरे दूसरे चैनल पे वीडियो आएगी ना, तो वो बनाऊँ बढ़िया सी एक वीडियो, उसको जरूर देखना दूसरे चैनल पे। आजकल मैं वीकली डालता हूँ उसमें। टारगेट तो मेरा हर सैटरडे 12 बजे, पर कभी कभी इतना डिसिप्लिन नहीं रख पा रहा हूँ, पर कर दूंगा। कल कोशिश करके 12 बजे तक डाल दूंगा, आप उस वीडियो को जरूर वॉच करेगा। अभी गैप बचे हुए हैं, ये वाला गैप बचा हुआ है, ये वाला गैप बचा हुआ है। कई बच्चे करते हैं MKJ गैप थ्योरी की तो लग गई है, बिल्कुल लग गई यार। एडमिट करने में क्या बुराई है जब ऐसा हुआ है। अब ये फील हो जाए तो फिर हमें और विश्वास इस थ्योरी पे जमेगा। अदरवाइज़ अभी 2 नज़दीक के गैप तो नज़र ही आ रहे हैं जो नहीं भरे, ज़्यादा दूर तो क्या जाए। अब ये 2 भी नहीं भरे, अभी तो कोई गैप साला भरा ही नहीं जा रहा। जो छूट जाता है छूट ही जाता है। हालांकि इक्का दुक्का गैप भरा है, जैसे ये वाला इमीडिएटली भर गया था। ऐसा मैं नहीं कहूँगा बिल्कुल नहीं भरे, इक्का दुक्का भरे हैं, पर एक ये गैप छूटा था, भर गया ये वाला भी। पर ये मेजर गैप कुछ भी नहीं भर रहे ना, तो जो अपने आप में चिंता का विषय है। अब देखिए ज़बरदस्त आज देखो, टेक्निकली अगर मैं बात करूँ ना, जिस तरह से कैंडल आज अच्छे से लोअर हाफ ऑफ बोलिंजर बैंड में बनी है और ऊपर की विक लंबी है, नीचे की छोटी है। क्लोजिंग भी जहां ओपन हुआ था उससे नीचे हुई, इसका मतलब क्लोजिंग के बाद बाजार भागा, ओपनिंग के बाद बाजार भागा। बेयर्स ने मरम्मत कर दी, जितना वो लेके गए थे उससे बहुत नीचे ले आया और नीचे के लेवल पे बंद कर डाला। नीचे की विक ही नहीं है, यानी ओवरऑल कमज़ोरी के साथ ही बाजार बंद हुआ है। कैंडल स्टिक चार्ट पे बाजार में काफ़ी भयंकर वीकनेस है। एक तरीके से आज की कैंडल ने डिक्लेयर कर दिया है कि बाजार गिरेगा। पर मैंने बताया ना, जैसा हम देख रहे हैं ऐसा ऑपरेटर भी देख रहा होता है। अगर लोग दबा के शॉर्ट कर देंगे फिर ऑपरेटर बाजार खींच देता है। यानी कि टेक्निकल एनालिस्ट कैंडल स्टिक चार्ट पर, टेक्निकल इंडिकेटर्स पे पूरा भरोसा करते हैं। मैं नहीं करता, मैं ऑपरेटर पे भरोसा करता हूँ। मुझे पता है वो हमारी मार देगा कभी भी, तो इसलिए जो है ना, मैं उस हिसाब से चलता हूँ कि अगर वो हमारे को उल्टा लटका दे तो हम मज़े से लटक सकें, और उल्टे लटके लटके अपने हिसाब से शेयर खरीद लें, ताकि जब वो हमें सीधा करेगा तो पौ 12 हो जाएगी। तो हमें ये तो पता है वो हमें उल्टा लटकाएगा। मैं तैयारी करके चलता हूँ उल्टा लटकने की, कि अगर वो उल्टा लटकाएगा तो मैं आराम से, तसल्ली से, मज़े से उल्टा लटकूंगा। उल्टे लटकते लटकते शेयर्स अपने कब्जे में ले लूँगा, और उसके बाद जब सीधा लटाएगा हमें तो फिर उसकी हम बैंड बजा देंगे। तो उल्टा लटकेंगे हम ऐसे, जैसे ना आदमी यूँ खड़ा होता है, वो हमें ऐसे लटकाया था, उल्टे होकर फिर हम यहाँ से मुंह नीचे हो जाता है, टांगे ऊपर हो जाती है, मैं यहाँ से नीचे में अच्छे अच्छे शेयर खरीदता रहता हूँ लटके लटके। फिर जब वो थक जाता है, कहता है अब सबको बहुत देर लटका दिया, अब इनको सीधा करो। जब वो सीधा करता है तो सारे शेयर हमारे बढ़ जाते हैं और हमारी मौजा ही मौजा, मौजा ही मौजा, फिर हमारी मौजे हो जाती है।
तो अब MACD चार्ट पे भी वही बात है, साफ चार्ट ठीक ठीक कह रहा है, मतलब कोई फारसी की जरूरत नहीं है, आपको खुद ही नजर आ रहा होगा जिस तरीके के साथ हिस्टोग्राम बढ़ते जा रहे हैं बेरिश क्रॉसओवर के, बहुत भारी संकेत है। और आज तो डिसिसिवली 50 के नीचे RSI आ गया। तो कैंडलस्टिक चार्ट और MACD चार्ट और आपका RSI चीख चीख के कह रहा कि बाजार की लग गई जी, लग गई, इसकी तो है लग गई। अब थोड़ा ऑप्शन चेन एनालिसिस करते हैं, ये क्या कह रहा है। देखिए 18,500 पे पुट राइटर्स भागे हैं, 18,600 से भागे हैं, 18,700 से भागे, इन सब जगहों से वो पुट राइटर्स भाग गए और जाके खड़े हो गए 18,400 पर, जो अपने आप में बड़ी बात है, 18,300 पर, 18,200 पर, 18,000 पर और आपके 17,500 पर। यानी पुट राइटर्स ने वीकली ऑप्शन चेन एनालिसिस में अपनी पोजीशन नहीं छोड़ी है, वो डट के लड़ रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं पहले दिन भी। लेकिन कॉल राइटर्स भी बड़े बदमाश हैं, उन्होंने क्या करा, सब लेवल पे अपनी पोजीशन बढ़ा दिया। कोई लेवल देखो यहाँ 17,500 से लेकर आप सब लेवल्स पे देखो, उन्होंने अपनी पोजीशन भारी बढ़ाई है हर लेवल पे। देखो पुट कॉल राइटर्स ने तो बहुत ज़्यादा पोजीशनें बढ़ाई हैं, पुट राइटर्स ने जहाँ घटाई है उन्होंने तो किसी भी लेवल पे नहीं घटाई, और 18,300 ऑनवर्ड तो दबा के अपनी पोजीशनें बढ़ा दी हैं। तो ये फौजें बड़ी तेजी से लेके गए हैं कॉल राइटर्स को, पुट राइटर्स को रौंदने के लिए। मंथली वहीं खड़ा है 18,000 पे, पुट राइटर्स का ओपन इंटरेस्ट हाईएस्ट है यहाँ पर 18,000 पर, और 19,000 पे कॉल राइटर्स का ओपन इंटरेस्ट हाईएस्ट है। हालांकि कॉल राइटर्स का यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट थोड़ा कम हुआ है, क्योंकि कॉल राइटर्स यहाँ से हटके 18,300 की चौकी पे कब्जा जमा रहे हैं। तो अब अगर हम बात करें तो PCR अभी भी वीकली वाला बिल्कुल वीक है, ओवरसोल्ड है। मंथली वाला जो है स्ट्रांग है। तो बहुत ज़्यादा कॉल राइटिंग है, कॉल राइटर्स अभी छोड़ने के मूड में नहीं है। जब तक ऑपरेटर बाजार खींच के इनकी लुंगी नहीं फाड़ेगा ना, तब तक ये नहीं छोड़ेंगे। इस वक्त तो ये लग रहा है 43,500 के लपेटे में बैंक निफ्टी कल क्लोज हुआ था। 240 पॉइंट के आसपास की गैप डाउन ओपनिंग, खुलते ही निफ्टी की तरह शुरू में ही पीक बनाया 43,600 के आसपास का। हालांकि अब अपने पीक से काफ़ी दूर आ गया, 44,151 से काफ़ी दूर आ चुका है। उसके बाद गिरा, एक यहाँ बॉटम तैयार किया, फिर बढ़ा, फिर नहीं टिक पाया, फिर बढ़ा, फिर नहीं टिक पाया, फिर अपने बॉटम के नज़दीक आ गया। और जो बॉटम बनाया था 43,080 का यहाँ बनाया था, इसको यहाँ पर और यहाँ पर फिर से टेस्ट करने की, ब्रीच करने की कोशिश की, हालांकि कर नहीं पाया। लगभग 43,000 के आसपास का बॉटम था। फिर बड़ी जिद्दत से, बड़ी हिम्मत से आगे बढ़ा और अल्टीमेटली 43,200 के ऊपर बंद हुआ। 350 पॉइंट 0.64% की गिरावट के साथ बंद हुआ। आज एकमात्र HDFC बैंक था जो टिका हुआ था। अगर ये भी लुढ़क जाता ना तो निफ्टी फिफ्थ बैंक जो है आज गड्ढे में चला जाता, क्योंकि इसका वेट सबसे ज़्यादा है। दूसरा ICICI बैंक हल्का गिरा और ये तो पॉजिटिव में आधा % बढ़कर ही बंद हुआ है। तो आज अगर बचा हुआ है हमारा निफ्टी बैंक तो HDFC बैंक की वजह से बचा हुआ है। सबसे ज़्यादा गिरावट PNB में, SBI में, बंधन में, बैंक ऑफ बड़ौदा में, फेडरल में, कोटक में। इंडसइंड बैंक नहीं गिरा ज़्यादा आज। हालांकि मैं इसको चाह रहा था ये 1150 के लपेटे में आ जाए, पर आया नहीं। IDFC फर्स्ट भी नहीं गिरा। इन दोनों में मैंने प्रॉफिट बुकिंग की हुई, ये नहीं गिरे। इसमें तो करिए ये गिर गया। अब PNB में चाह रहा हूँ 50 के लपेटे में आ जाए तो खरीद लो। अब बाकी देखो यार, सोचता आदमी बहुत कुछ है, होता बहुत कम है। अब एक बड़ा भयंकर चिन्ह जो सामने नज़र आया, बड़ा गंदा, बड़ा बेकार, वो ये कि बहुत लंबे अरसे के बाद, साहब बहुत लंबे अरसे के बाद निफ्टी बैंक जो है मिडल बोलिंजर बैंड पे अपनी क्लोजिंग दे रहा है। ये टच भी नहीं कर रहा था मिडल बोलिंजर बैंड, आज उसको ब्रीच किया, उसके नीचे गया, फिर मिडल बोलिंजर बैंड को टच किया और वहीं बंद हो गया फ्लैट वहीं। ये एक बड़ा समय के बाद बड़ा भारी चेंज आया। अब यहाँ ना एक्चुअली लोगों के रिएक्शन पे बड़ा डिपेंड करता है। अगर लोग दबा के शॉर्ट कर दें तो बाजार यहाँ से ऐसा भागेगा, बिल्कुल रॉकेट बन जाएगा। और अगर अभी भी लोग सोच रहे हैं नहीं बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, लॉन्ग ही कर रहे हैं, फिर इसको मारते रहेंगे, धीरे धीरे पिला के मारेंगे। अब मेरे को लगता है वोलेटिलिटी बढ़ेगी। पीछे देखा था कैंडलें छोटी छोटी बन रही थी, अब मुझे लग रहा है कैंडलें बड़ी बड़ी बनेंगी। रोज़ उम्मीद जगाएंगे कि नहीं बस मंदी खत्म, बाजार तेज कर देंगे, फिर लोग लॉन्ग करेंगे, फिर गिर देंगे, फिर लोग शॉर्ट करेंगे, फिर तेज कर देंगे। ऐसा मुझे लग रहा है। अगर लंबी लंबी कैंडलें 2-4 दिन बनेंगी तो इसी में बाजार को घुमा देंगे। देखो कितना ज़बरदस्त, मतलब एक तो बेरिश क्रॉसओवर काफ़ी लंबे समय से ढंग का बन ही नहीं रहा था। बना भी तो यहाँ पे थोड़े पीरियड बना था, वो छोटी छोटी कैंडलें थी। आज एक बड़ी दिग्गज कैंडल बनी और RSI देखिए कितना गिराव आया है। हालांकि अभी भी 50 के ऊपर है,
यानी MACD और RSI चार्ट पे और इवन कैंडलस्टिक चार्ट पर कमजोरी उत्पन्न होने के चांस, कमजोर नहीं हुआ है, निफ्टी तो कमजोर हो चुका है टेक्निकली, ये कमजोर हुआ नहीं है पर कमजोर होने के आसार दिखा रहा है, तो इसलिए अभी कहना मुश्किल है इसके बारे में। अब अगर मैं बात करूं आपके ऑप्शन चेन एनालिसिस की, तो यहां भी देखो चक्कर है, मैं आपको गोले डाल रहा हूं, यहाँ ओपन इंटरेस्ट कम किया, यहाँ कम किया, यहाँ कम किया, यहाँ बहुत ज़्यादा कम किया, यहाँ भी काफ़ी कम कर दिया, यहाँ भी काफ़ी कम कर दिया, यहाँ भी काफ़ी कम कर दिया, यहाँ भी काफ़ी, यानी 41,500 तक पुट राइटर्स ने अपना ओपन इंटरेस्ट हर लेवल पे कम किया है और केवल 41,000 का एक लेवल है जिस पे उन्होंने अपना ओपन इंटरेस्ट बढ़ाया है। अब कॉल राइटर्स के मैं टिक मारूंगा जहाँ जहाँ उन्होंने बढ़ाया। अब कॉल राइटर्स ने ऊपर के लेवल पे तो अपना ओपन इंटरेस्ट कम करा है, देख रहे हैं 43,500 तक, फिर हल्का सा बढ़ाया यहाँ पर ये, लेकिन बढ़ाया हल्का, यानी कॉल राइटर्स जिस तेजी के साथ निफ्टी में आगे बढ़े थे ना, उस तेजी के साथ निफ्टी बैंक में नहीं बढ़े, उन्होंने पोजीशनें हल्की कर ली है, जैसे वो तैयारी कर रहे हैं कि बाजार और गिरे फिर हम कॉल राइटिंग करेंगे, कन्फर्मेशन का इंतजार कर रहे हैं। अदरवाइज उन्होंने पोजीशन हल्की की, लेकिन पुट राइटर्स घबरा गए, उन्होंने अपनी पोजीशन हल्की कर ली है, जिसके चलते PCR जो है 0.68 है, यानी कॉल राइटिंग तो हल्की फुल्की कम हुई पर पुट राइटिंग काफी कम हो गई। इवन आप मंथली PCR भी देखेंगे तो कमजोर है, यानी ये दर्शा रहा है कि निफ्टी बैंक काफी भाग गया, अब वो थक गया है, अब सुस्ताने के मूड में है, अब शायद वो थोड़ी गिरावट दिखाए, ऐसा ऑप्शन चेन एनालिसिस भी कह रहा है। कन्फर्मेशन रियलिटी देखो साहब बाद में पता चलती है, लेकिन इस वक्त चिन्ह तो साफ कह रहे हैं कि भैया बाजार में दिक्कत है। आज मैंने 2 तो कैश पोजीशन बनाई नई, एमरल्ड के बच्चे खुश, 1 मैंने पुट बेची, 3 पुट्टे स्क्वायर ऑफ की, प्रभु के आशीर्वाद से, प्रभु की लीला से, प्रभु की कृपा से, आपकी शुभकामनाओं से 32,200 का रीजनेबली गुड प्रॉफिट कमाया। ध्यान से काम कर रहा हूँ। आप अगर मेरे स्टूडेंट है ना व्हाट्सएप के, यूट्यूब के, आप व्हाट्सएप पे तो बच्चे बहुत सारे पूछते रहते हैं रोज, आज भी कई सारे व्हाट्सएप के स्टूडेंट बने, वो ये देख रहे हैं कि सर यार चाहे मंदी हो या तेजी हो, मैसेज करके बोल रहे थे सर आप हर बड़े पेशेंस के साथ काम करते हो, आजकल तो आप बड़ा रिलैक्स रहते हो। मैंने कहा यार देखो अपना ना आजकल हम वनडे नहीं खेल रहे हैं, आजकल हम टेस्ट मैच खेल रहे हैं। वनडे में ऑपरेटर खींच रहा है आजकल, जो वनडे खेल रहा है ना उसको सारे चौके छक्के 2 लगवा कर कैच आउट कर लेता है। अपने टुक टुक खेल रहे हैं द्राविड़ की तरह, गावस्कर की तरह, गॉन और विराट कोहली, कम इन आपका कौन बोला ना, गावस्कर और द्राविड़ बन गया, टक टक अपना टक लगे हुए, साला हमें कोई नहीं तोड़ेगा, अपना लंबी गेम खेलेंगे बड़े सोच के। आज देखो ना मैंने 3 पोजीशनें स्क्वायर ऑफ करी, 1 बनाई है और बनाई भी बेहतरीन शेयर में। जब ये भागेगा ना ये मल्टी बैगर बनेगा, दुगना हो जाएगा। अभी मैंने इसकी शेयर की खरीदारी नहीं करी, इसके शेयर में मैंने और नीचे के रेट पे 3 लॉट ले रखे हैं, इसलिए पुट्टे बेचे हुए, 1-2 लॉट पुट्टों में घेर लूँगा, और अगर ये अकल परसों और गिरा तो फिर थोड़ी सी इसकी भी खरीदारी करूँगा। बड़ा अच्छा शेयर है, आप जानना चाहोगे कमेंट में लिखो, फिर मैं इसकी चर्चा करूँगा आने वाले वक्त में। तो ये आपको आज के सारे ट्रेड थे। आओ ये मैं प्रॉफिट बुकिंग दिखा देता हूँ। मैंने इंडसइंड बैंक की एक पुट को स्क्वायर ऑफ किया, लगभग 15,000 रुपये कमाए। मैंने रिलायंस की एक पुट को स्क्वायर ऑफ किया, लगभग 9,000 रुपये कमाए। मैंने IRCTC की पुट को स्क्वायर ऑफ कर दिया, लगभग 8,000। वैसे तो बाजार ये ज़्यादा पोजीशन मेरी इसमें तो कई सारी पुट्टे हैं, किसके अंदर, इंडसइंड बैंक में, तो उसमें तो एक कर दी, अच्छी बात है। रिलायंस की एक ही पुट थी यार, वही स्क्वायर ऑफ कर दी, क्या करूँ, 4 कॉलें बेची हुई हैं, चाह रहा हूँ नीचे गिर जाए थोड़ा सा, 2500 आ जाए, फिर 2-4 पुट्टे बेचे। IRCTC मैंने इसलिए बेचा, इसका आज ऑफर फॉर सेल आया था 680 पर, 650 की पुट है। अगर इसने कल परसों कमज़ोर होना हुआ ना तो ये साला 650 के नीचे आ जाएगा, इसलिए मैंने ₹1.80 के लेवल पे इसको स्क्वायर ऑफ कर लिया। मैंने कहा ठीक है यार, घर में कुछ आ रहा है, इसको और ले लेंगे। IRCTC मेरे पास बहुत नहीं पड़ा हुआ। अब 680 पे इसका आज का OFS था, रिटेल कोटा था, देखो जरा, इसको बच्चे कह रहे थे खरीद लो। मैंने कहा यार अभी लाइव डेमो दूंगा, जब सही मौका आएगा तब खरीदूंगा, अभी मेरे को थोड़ा सा ठीक नहीं लग रहा सर, कहीं मौका ना छूट जाए। मैंने कहा छूट जाए अपन कौन सा टिकट, देखो वही देखो ना, 672 बिक गया साला आज। अब 672 650 में कितना फ़र्क है, 22 रुपये का फ़र्क है, और आज में लगभग 17 रुपये गिरा है।
और ले लो तो इसने 668 बना दिया था, तो ठीक करा आपने, निकल गए ना, ठीक है, फिर मौके मिलेंगे। यार ये साला बड़ा ओवर प्राइस लगता है, धंधा इसका बढ़ नहीं रहा, पता नहीं क्या दिक्कत है। तो ये थी सारी कहानी। देखिए बहुत बच्चे कहते हैं सर शेयर मार्केट में कैसे करना चाहिए। आप मेरे व्हाट्सएप के स्टूडेंट बनो, बहुत सारी वीडियोस हैं, पूरा कोर्स है, वो देखो, फिर लाइव डेमो देखो, उससे रिस्क एंड रिवॉर्ड समझ में आएगा, फिर ट्रेड करो। व्हाट्सएप का स्टूडेंट बनने के लिए फ़ोन नंबर है 7011-323-077, 7011-323-077, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हो, मेरी टीम से कॉल करें। इसके अलावा व्हाट्सएप की जगह यूट्यूब का स्टूडेंट बनना हो तो सब्सक्राइब के साथ ज्वाइन का बटन आ रहा है, ठोक दीजिए। अच्छा, व्हाट्सएप के लिए बच्चों की रिक्वेस्ट पे जो ओल्ड स्टूडेंट्स हैं जिनका व्हाट्सएप का रिन्यूअल ड्रू है या जो कह रहे थे थोड़े दिनों में रिन्यू कराएंगे, उनको हमने बार बार रिक्वेस्ट के चलते 10% डिस्काउंट ऑफर किया। यानी जो भी पुराने स्टूडेंट हैं व्हाट्सएप के, वो अगर रिन्यू कराते हैं तो उनको 10% डिस्काउंट है। मैं भूल जाता हूँ, मेरी टीम बार बार कह रही थी बोलने के लिए, सो मैंने बोल दिया। अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसी से खोलिए। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसी से ज्वाइन करिए। इसी के साथ साथ बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग। और मैं आपसे कह रहा हूँ डार्लिंग, स्टॉक मार्केट के बेताज बादशाह बने।